नमस्कार दोस्तों, जो भी आज की क्लास है उन बच्चों के लिए जो बीएड की परीक्षा देने जा रहे हैं। अभी जो बीएड का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं और हिंदी साहित्य से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न आपको बीएड की परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। तो उन्हीं बच्चों के लिए ये खासकर वीडियो है। अगर जो आपने पढ़ लिया इतना तो आपके 2 से 3 नंबर इसमें आना निश्चित है, ये मेरा दावा है आपके साथ। और मैं ऐसे कई छोटे छोटे वीडियो आपको बनाऊंगा जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती, उससे पहले ही सारे कालों के बारे में आपको बताऊंगा। हिंदी साहित्य का इतिहास जो होता है उसका जो काल विभाजन है, जिसमें वीरगाथा काल या आदिकाल कह लो, फिर भक्ति काल आता है, फिर आता है आधुनिक काल। इन सारे कालों का काल विभाजन करके आपको हम वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित 1-2 प्रश्न आपको बीएड की परीक्षा में अवश्य मिलेंगे और विशेषकर मिलेंगे वो जिसमें नाम पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को आदिकाल किसने कहा, वीरगाथा काल किसने कहा, चारण काल किसने कहा, बीज वपन काल किसने कहा, सिद्ध सामंत काल किसने कहा, प्रारंभिक काल किसने कहा और अपभ्रंश काल किसने कहा। इस तरीके से आपको उसमें प्रश्न मिलेंगे। ये चारण काल वाला प्रश्न जो है अभी सुपर टेट में आ चुका है और पूछा भी गया है। तो इसी संदर्भ में हम आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। तब सबसे पहले आपको हम बता दें कि कई लेखकों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा और सबसे मान्य कहा जाए तो वो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया। रामचंद्र शुक्ल के बारे में आप जानते होंगे, एक बहुत ही अच्छे लेखक रहे हैं और जिनका नाम अच्छे साहित्यकारों के संदर्भ में जाना जाता है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास, और ये प्रकाशित कब हुई ये याद रखने वाली बात है 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में। तो इन्होंने काल विभाजन 4 रूपों में किया। इन्होंने प्रारंभिक काल को, शुरुआती काल को वीरगाथा काल कहा, फिर भक्ति काल, फिर रीतिकाल और फिर आधुनिक काल। और इन्हीं को आदिकाल को, या जिसे वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो कई ऐसे लेखक हुए हैं जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, राम कुमार वर्मा जी हैं और मिश्र बंधु हैं, और भी कई ऐसे लेखक हैं जिन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा है और अपने अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण किया। तो सबसे पहले चलते हैं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास को सबसे पहला नाम जो आदिकाल कहा गया है, इसको ये हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम काल की बात हो रही है। और प्रथम काल को आदिकाल किसने कहा? हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल की संज्ञा किसने दी? तो वो दी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने दी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है वो इस काल को आदिकाल कहा। क्या कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है आदिकाल। लेकिन जो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा तो उन्होंने इस काल को वीरगाथा काल कहा। क्या कहा? वीरगाथा काल। वीरगाथा काल इसलिए कहा क्योंकि इस काल में ज़्यादातर कवि जो थे वो राजाओं के यहाँ रहते थे, राजाओं की शरण में रहते थे और उनके ऊपर ही सारे ग्रंथ लिखते थे, मतलब उनकी प्रशंसा में ही सारे ग्रंथ लिखे जाते थे। और एक प्रश्न और बनता है रासो ग्रंथों का। ये रासो ग्रंथों का सृजन जो है
वो सबसे ज़्यादा किस में हुआ, किस काल में हुआ, तो इसी काल में हुआ है, वीर गाथा काल में। रासो ग्रंथ इसी काल में लिखे गए। अब बात करो कि वीर गाथा काल किसने कहा, तो वीर गाथा काल जो कहा है वो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने इसको कहा है प्रारंभिक काल। हिंदी साहित्य का प्रथम काल जो था वो आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कहा गया, वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कहा गया, और चारण काल जो था वो राम कुमार वर्मा के अनुसार कहा गया। राम कुमार वर्मा ने इसको चारण काल कहा। चारण का मतलब होता है कि जो किसी की प्रशंसा के लिए बने बैठे होते हैं, उसी की प्रशंसा में कविताएं लिखते हैं, उन्हें चारण या भाट बोला जाता है। इसीलिए इस काल के कवि ज़्यादातर चारण या भाट हुआ करते थे, तो इसीलिए उन्होंने इसको चारण काल भी कहा। अब कहो बीज बपन काल किसने कहा, तो बीज बपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको बीज बपन काल कहा। बीज बपन का मतलब जो था, बीज बपन का मतलब समझते हो, मतलब शुरुआत, इसी से बीज पड़ा, अर्थात इसी से शुरुआत हुई। अब बात करो सिद्ध और सामंत काल की। सिद्ध सामंत काल इसको किसने कहा, तो सिद्ध सामंत काल जो था वो राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा कहा गया। राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा इसका नामकरण किया गया। सांस्कृत्यायन के द्वारा कहा। अब प्रारंभिक काल अगर जो कहें तो प्रारंभिक काल की संज्ञा जो है वो मिस्र बंधुओं ने दी। याद रखना, मिस्र बंधु तीन मतलब भाई थे जिनको मिस्र बंधु के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने इसको क्या कहा है, प्रारंभिक काल। और अपभ्रंश काल की बात करो तो धीरेन्द्र वर्मा ने इसको अपभ्रंश कहा है। किसने कहा है? धीरेन्द्र वर्मा ने इसको अपभ्रंश काल कहा है। अपभ्रंश एक भाषा है जो जिससे हिंदी का जन्म हुआ है। सौर सैनी अपभ्रंश से हिंदी का जन्म हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए अपभ्रंश भी एक भाषा थी जो संस्कृत निष्ठ भाषा कही जा सकती है, या पाली भाषा जिसे बोली जा सकता है, जिसको कहा जा सकता है। वही धीरे धीरे अपभ्रंश में बदला। 1000 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक अपभ्रंश काल ही चला। उसके बाद में जो है हिंदी का विकास हुआ। हिंदी का जन्म जो है 1100 ईस्वी में हुआ है। रासो ग्रंथों का सृजन होता था, और इस रासो ग्रंथों के सृजन के माध्यम से जो राजा हुआ करते थे वो अपने अपने जो लेखक वो जो कवि हुआ करते थे वो अपने अपने राजाओं की प्रशंसा में बहुत सारे ग्रंथ लिखते थे, और राजाओं की वाहवाही के चक्कर में उन्हें बहुत सारा दान पुण्य भी मिलता था। तो इस तरीके से क्या कहा जा सकता है कि आपको समझ में आया होगा कि ऐसे प्रश्न आएगा कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल किसने कहा, तो आपको बताना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वीर गाथा काल किसने कहा, तो रामचंद्र शुक्ल ने। चारण काल किसने कहा, तो राम कुमार वर्मा ने। बीज बपन काल किसने कहा, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। सिद्ध सामंत काल किसने कहा, तो राहुल सांस्कृत्यायन ने। और प्रारंभिक काल किसने कहा, तो मिस्र बंधुओं ने। अपभ्रंश काल किसने कहा, तो वो होगा धीरेन्द्र वर्मा ने। अब बात आती है कि रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास, इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रकाशित कब हुई, 1929 में। और इन्होंने इस आदि वीर गाथा काल का समय जो बताया है वो बताया है 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। 1318 ईस्वी तक। इसी पर आपको टिक करना है, और कोई भी जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दो, क्योंकि पूरी पुस्तक है हमारे पास हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल जी का है। उसमें यही बात है कि प्रारंभिक इन्होंने कहा वीर गाथा काल,
और उसका डिसाइड किया, इन्होंने निश्चित किया समय 993 से 1318 ईस्वी तक ये काल चला। अब इस काल के प्रमुख लेखक तो हुआ ही नहीं करते थे, उस समय गद्य साहित्य नहीं लिखा जाता था, सिर्फ काव्य ही लिखा जाता था। काव्य के बारे में जो काव्य रचनाएं हुई या कवि रहे हैं इस काल के, आदिकाल के या वीरगाथा काल के या चारण काल के, नाम अनेक हैं, लेकिन बात है कि ज़्यादातर प्रसिद्ध कौन से हैं, वो हैं आदिकाल और वीरगाथा काल। इन दोनों को याद रखना है, बीज बपन काल को और चारण काल को भी आपको याद रखना है, सिद्ध सामंत काल को, प्रारंभिक काल को। है एक ही बात, लेकिन अलग अलग नामों से लेखकों ने इनको अपने आप परिभाषित किया है, इसलिए इनके नाम आपको क्या क्या रखना है। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, जो प्रकाशित हुआ 1929 में। इन्होंने प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल कहा, जिसकी समय सीमा बताई 993 से 1318 तक। आदिकाल की संज्ञा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी। चारण काल रामकुमार वर्मा ने कहा, और एक और थे जॉर्ज गियर्सन, जिन्होंने भी चारण काल इसको कहा है। बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन ने, प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने, अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा ने। और एक चीज़ और बता दें कि इस काल की भाषा की बात करो तो इस काल की भाषा मतलब प्रारंभिक काल की या वीरगाथा काल की या आदिकाल की भाषा जो थी वो डिंगल और पिंगल भाषा थी। कैसी थी? डिंगल और पिंगल, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो अभी हमें अगले वीडियो में इस काल के प्रमुख कवियों के बारे में बताएंगे, उनकी रचनाओं के बारे में आपको जानकारी देंगे। ये आपको, हमें उम्मीद है कि पसंद आया। अगर पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।